इस वक्त मैं लखनऊ के जवाहर खेड़ा गांव में हूं और विकास यहां से बहुत दूर है। हाईवे ज़रूर 3 किलोमीटर है लेकिन सड़कें खस्ता हाल हैं। 20 साल से सड़क का निर्माण नहीं हुआ और आम लोग बहुत परेशान हैं। सड़क आपकी कितने साल से नहीं बनी और देखकर लग रहा है तो कम से कम 15-20 साल तो हो गए होंगे। 20 साल हो गया। 20 साल से जो है सड़क बनी नहीं है। कैसे आप लोगों का आना जाना इस रास्ते से हो रहा है? बारिश में तो बहुत मुश्किल होती है क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा गड्ढे हैं, पानी भर जाता है और पैदल निकलना भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये खड़ंजा भी खस्ते हाल पड़ा हुआ है। तो हम लोगों को भी तो निकलना मुश्किल हो जाता है। बाकी इधर टोल बचाने के चक्कर में जो है गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, वो और रास्ता ख़राब कर देती हैं। भारी वाहन आते हैं तो इसकी वजह से तो बहुत ही ज़्यादा लोगों को दिक्कत होती है। कई लोग तो गिर भी जाते हैं, चोटें भी आती हैं। लेकिन इस रास्ते को अभी तक कोई बनवाने के लिए आया ही नहीं है, कोई सुनवाई नहीं हुई। शिकायत की कौन है विधायक आपके यहाँ? विधायक हमारे अमरीश रावत हैं। अच्छा। शिकायत की है, हमने शिकायत की है और उन्होंने कहा था सितंबर से अक्टूबर माह में बनवाने का आश्वासन दिया था, लेकिन सितंबर अक्टूबर बीत गया, 2026 चालू है, लौट के नहीं आए दोबारा। सांसद जी भी नदारद? हाँ, सांसद जी भी क्या, सांसद जी से भी कोई अभी इसके बारे में बात नहीं हुई। विधायक जी से किए थे तो वो तो आश्वासन ही दिए केवल। क्या नाम है आपका? कब से नहीं बनी सड़क? साहब ये 2005 में बनी रहे, तब से नहीं बनी है। तब से कैसे काम चल रहा? अरे चल रहा उल्टा सीट जैसे चल रहा, मतलब भारी वाहन आवे कारण ये सब रोड और जो रहबो बताओ बेकार हो गए। यही वजह से बड़ा दिक्कत हुआ। तब लड़के बच्चे स्कूल जाते हों कैसे? अरे साहब जो मुश्किल है कुछ पूछो ना। तो कैसे न कैसे जात तो है, मजबूरी है। अगर रास्ता दूर तो वो तो आसान रहे। नेता नगरी का है कुछ? नेता नगरी साहब को देखा ही नहीं आओ, जो को एक बार विधायक हो जात वो नहीं, यहाँ कह आवत खाली वोट के समय आवत, बाकी नहीं आवत। कुर्ता पजामा पहन के बढ़िया बस उतनी समय खाली दिखा पर ही, बाकी नहीं दिखा पर को। हाँ, ये जो है कि रोड की बरे तो बड़ी दिक्कत ही नहीं है। शिकायत करो कोई सुनने वाला नहीं? कोई नहीं सुनता साहब। जो को आई तो उतनी समय कही कि अब बन जाई, बस 2 महीना बाद लग जाई और फिर नहीं दिखा पड़ता को। हाँ, वो की बार नहीं दिखा पड़ता। ठीक है। क्या नाम भैया आपका? राम गोपाल जी, इधर आइए। नाम तो बड़ा जानदार है आपका। तो बहुत मजबूत सत्ता में पकड़ रखने वाले राम गोपाल यादव हैं, उनका नाम है ये। तो आपकी भी कुछ पकड़ है? सड़क वड़क बन पा रही है आपकी? नहीं, सड़क तो अभी नहीं बनी है, बहुत दिन से 20 साल हो गए लगभग। इसी तरह है ये बननी चाहिए। सुनता नहीं कोई नेता होता? किसी के पास गया आप लोग, शिकायत की? नहीं, शिकायत कई बार हम लोगों ने की पर अभी बनी नहीं है। कई किलोमीटर की रोड है ये पूरी तो है 3 किलोमीटर की, पर 500 मीटर बनी नहीं है। 2.5 किलोमीटर बनी है पर वो टूटी हुई है, टूट गई। 2.5 किलोमीटर जो पक्की बनी वो भी टूटी? हाँ, वो भी टूटी हुई है। पक्की से बेकार है। एकदम। हाँ साहब, ये खाली पुल ना जाओ, पक्की से बेकार हो, पैदल चलवा आफत है। इतने पत्थर धक्का पड़े हैं। नहीं, हम जा रहे थे, लोग उधर से गाड़ी लेके मत जाइए उधर। हाँ, ना नहीं कर पाई, साइकिल नहीं निकल पाती अब तो गाड़ी कहाँ निकल पाई। बड़े बड़े पत्थर, इस भारी वाहन की वजह से कंपनी वाले सब जो है पत्थर तक का डार दी, 5-5 किलो पत्थर पड़ा है। नालियाँ भी नहीं बनी इस इलाके में? अभी तो नहीं बनी। क्या नाम है दादा आपका? अफान खान। अफान भाई, शिकायत करते हैं किसी नेता विधायक सांसद? शिकायत की या चुनाव टाइम शिकायत सुना था, उसकी बात कौन नहीं सुना? 5 साल लौटता नहीं? हाँ, दोबारा आवाज नहीं। अब की विधायक जी आएंगे तो क्या करें? अब तो चुनाव आ रहा है। तो 2 महीने बाद बनवा दे ना। अच्छा। जब चुनाव आए 2 महीने बाद चुनाव ठीक पहले बन जाती है। चुनाव बाद गए, जब बनेगा तो रोड को बनवाई। कब से आपकी रोड नहीं बनी भाई? सन 2005 से। 5 से RK चौधरी रहे तब बनवाइन रहा है, तब से नहीं बनी। सपा वाले? सपा वाले। यानी सपा की सरकार में यहाँ विकास आता है बस। क्या नाम है आपका? राममिलन भाई, क्या करते हैं? अरे हम मजदूरी कही साहब, खेती किसानी जी। तो आना जाना इस सड़क से तो बहुत मुश्किल होगा? अरे साहब, ऐसे नंगे चले जाओ नंगे पैर तो चल नहीं सको साहब। आते रोड खराब है। आप और साइकिल मोटरसाइकिल वाले? अरे कहो गिर जाए लेके, गिर जाता है। एक दिन गिरा तो एक पाँव टूट गया, दोबारा लौटी नहीं आवा ऐसी। तो आप बहुत जागरूक दिखे मुझे इस इलाके में। किसी शिकायत भी कर रहे हैं कि बस खाली? जी, हम लोगों ने कई बार सांसद जी से, विधायक जी से, कई लोगों से शिकायत की। विधायक जी से भी शिकायत की। सांसद जी 10 साल हमारे यहाँ कौशल किशोर जी रहे, वो आज तक एक बार भी गांव नहीं आए। और जो वर्तमान विधायक जी बात करें, गांव नहीं आए, सांसद हो गए? नहीं, गांव नहीं है एक बार भी। वो भाजपा के नाम पे, मोदी जी के नाम पे
वोट ले लेते हैं और यहाँ आते नहीं हैं। ठीक की तो हरा दिया लोगों ने। है, इसीलिए हराया है भाई। दो दो बार से तीसरी बार भी टिकट आप उन्हीं को दे रहे हैं जो एक एक गाँव, किसी गाँव नहीं जाते हैं। वो गांव नहीं जाएंगे ना, उनके नाम से यहाँ पे ना कोई एक हैंडपम्प, ना कोई सोलर लाइट, मतलब एक भी विकास। खरंजा देखिए क्या स्थिति है, रोड की स्थिति है कि यहाँ पे इतनी घटनाएं होती, कोई पूछने वाला नहीं। आदमी गिरता है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं, आदमी चोट खा रहा है क्या है क्या नहीं, कोई आता ही नहीं। इतने प्रार्थना पत्र दिए गए हैं, 100 से अधिक प्रार्थना पत्र दिए जा चुके हैं। वो फिर विभाग को भी दिए गए हैं, प्रशासन को भी दिए गए हैं, आप माननीय विधायक जी को भी दिए गए हैं, सांसद जी को भी दिए गए, लेकिन यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बनी थी, कैसे बनी थी? जी जी, उसकी तो खैर जानकारी नहीं। उस समय नहीं, हाँ उस समय तो पीडब्ल्यूडी से बनी थी। जी 20 साल पहले सड़क बनी थी और 20 साल के बाद उससे में कोई नहीं, ना कोई उसकी मरम्मत भी नहीं हो रही है। ये स्थिति आप है कि आप आगे जाएंगे तो साइकिल से भी गिर जाएंगे, ये स्थिति है। पैदल सही से नहीं चल पाएंगे, ये स्थिति है। और कोई पूछने वाला नहीं। यहाँ पे इतनी बहुत सारी आप ये समझ लीजिए बारिश हो जाए तो आप यहाँ पैदल नहीं निकल सकते, बाइक से जाएंगे तुरंत गिर जाएंगे, ये स्थिति है यहाँ पे। और कोई पूछने वाला नहीं, ये स्थिति है। सड़कों की बहुत बुरी स्थिति है। जिस हिसाब से हमारे यहाँ बताया जा रहा है कि इस गवर्नमेंट में सड़कों पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है, फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं, ओवर ब्रिज बनाए जा रहे हैं, लेकिन आप अगर ज़मीनी स्तर पे आ जाइए तो बहुत बुरी स्थिति है हमारे यहाँ इस चीज़ की। हम तो इलाके की सड़क कम से कम 6-7-8 किलोमीटर देख चुके, सब खराब है। ये इधर आओ आप, क्या नाम है आपका? राम लखन। राम लखन भाई, इधर आ जाओ ऐसे ऐसे। हाँ आप बताओ, आप जो है का आप बता रहे थे विधायक ने बनवाई थी सड़क? जी विधायक ने डिश बनी थी पहले, कौन थे विधायक उस समय? RK चौधरी। अच्छा, बस वही चौधरी जी के बाद से किसी ने पलट के अरे किसी ने पलट के नहीं, इधर देखो ना तो पैदल जा सकते हैं, ना वाहन से किसी से आ सकते हैं, ना साइकिल से जा सकते हैं। इधर जाओ तो चप्पल जूता हाथ में लो तो आगे जाओ, आगे हाथ जो है हाथ, बरसात की बात है, हाथ पैर आगे धुलो, जाके चप्पल जूते पहनो, फिर उसके बाद जाओ। बच्चे कहाँ लेके जाएं हम लोग पढ़ाने? स्कूल है आसपास कहीं? स्कूल है, प्राइमरी पाठशाला है, उसके बाद कोई स्कूल भी नहीं है। रास्ता भी खराब है बीच में। जी प्राइमरी पाठशाला के लिए तो ठीक है, लेकिन इधर उधर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। प्राइमरी से ऊपर क्लास वगैरह बच्चा पढ़ना चाहे तो जाने के लिए रास्ता नहीं। जाने के लिए रास्ता नहीं है। बच्चा अगर जाएगा तो चप्पल जूता हाथ में लेके जाएगा, आगे हाथ पैर धुलेगा बरसात में, उसके बाद जाएगा वो। इतनी बुरी स्थिति है हमारे यहाँ। क्या बन रहा? कुछ नहीं, सब कागज पे बन जाता है। हाँ भाई यहाँ आओ आओ, अब जो है रोड बन रही है, अब हम रोड बनवा देंगे, तुमको इलेक्शन हो जाता है, कोई नहीं देखता है। क्या देखे इधर? बीच बीच में पैच वर्क तो होता होगा, नहीं होगा? सब कुछ होता है, लेकिन कहीं कुछ कुछ आता है यहाँ? आप भी देख लीजिए, यहाँ कुछ है? कुछ भी नहीं है। क्या करें हम? काफी दिन का गुस्सा है आपका? अरे गुस्सा क्या है, स्थिति वही है कि हर आदमी गुस्सा करेगा, हमें थोड़ी करेंगे। हम ये जानते हैं मौके पर कुछ नहीं है, और चाहे जिसकी सरकार हो, कुछ आता ही या नहीं यहाँ। सरकार कोई भी हो, अगर 10 साल पहले तो सपा की सरकार थी जी, तब भी नहीं बनी। तब भी नहीं बनी। ये वाला फार्मूला नहीं चलेगा, खाली जो है वो भाजपा में नहीं बन रही, सपा ने भी नहीं। ये हम नहीं कह सकते हैं भाजपा में नहीं बनी या सपा में नहीं बनी, या बहुत दोनों में नहीं बनी, दोनों में नहीं बनी, किसी में नहीं बनी है। ठीक है। क्या नाम भाई आपका? अंशल सिंह। अंचल भाई, ये कब से देख रहे हैं आप ये सड़क खराब? 20 साल से ख़राब है। 5 गाँव कनेक्टिविटी है, जिसमें ये आपका बरगदिया खेड़ा और रोहतम खेड़ा, जमुरिया, नंदौली और जवाहर खेड़ा, और इधर आगे ये सब इसी शेखपुर दक्षिणा, इसी से सब लोग जाते हैं। जब रायबरेली जाना होता है तो एक प्रकार ये बाईपास की तरीके से यूज होता है, जिससे 5 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है वो कम हो जाती है। तो रायबरेली जब लोग जाते हैं, बछरावा जाते हैं, तो इसी मार्ग से होकर जाते हैं। और इस मार्ग पे इतनी दिक्कत है कि कई लोग चोटिल भी हो जाते हैं, गिर कर जाना भी नहीं हो पाता। बहुत बारिश में तो कोई आ ही नहीं पाता इस मार्ग से, मार्ग इतना ख़राब हो जाता है। बाकी ये पूरा कच्चा मार्ग है, इधर आगे भी बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, बहुत परेशानी रहती है आने जाने में। अब तो देख रहे हैं पूरा शहर पहुंच गया आपके यहाँ, प्लॉटिंग रोड की तरफ हो रही थी, तो अब डेवलपमेंट तो आ रहा है लेकिन सड़कें नहीं बन रही। मतलब लोग डेवलपमेंट कई सड़कें बनी हैं, लेकिन इसका निर्माण नहीं हुआ, तो इसके लिए दिक्कत है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ नहीं, लोग यहाँ पर घर वर बना रहे हैं, जैसे रोड के किनारे प्लॉटिंग वगैरह। ये नहीं कह सकता शहर से बहुत दूर रह गया अब। हाँ, शहर से बहुत दूर नहीं है, शहर से नियरेस्ट पे है, लेकिन ये रोड बननी चाहिए। बहुत परेशानी है 5-6 ग्राम सभा के लोगों की। क्या नाम भैया आपका? रोहित भाई, सड़क तो 20 साल हो गया बने, तो क्या इस पे आप लोग जब शिकायत करते हैं तो पैच वर्क भी नहीं लगता कि मतलब थोड़ा सा आदमी आना जाना आसान रहे?
सर शिकायत होती लेकिन कोई सुनता नहीं है। यहाँ से सपा का चाहे विधायक सांसद रहा हो, चाहे बीजेपी का सांसद विधायक रहा हो, यहाँ से कोई नहीं सुनता है, न कोई किसी ने काम किया है। यहाँ काम अगर कोई किया है, लाइट का हो, नाली का हो, खड़ंजा का हो, रोड का हो, सिर्फ आर.के. चौधरी ने किया है बस। उन्होंने हमारे गांव के लिए बहुत कुछ दिया है। हमारे गांव में कम से कम 20-25 हैंड पाइप लगे होंगे जो आर.के. चौधरी ने ही लगवाया है। लाइट हमारे गांव में अभी बहुत जल्दी आई, बहुत दिन नहीं हुए हैं। आर.के. चौधरी ने ही इसको भी अपने कोटे से ही किया था। तो हमारे गांव में जो भी विकास है वो आर.के. चौधरी जी के ही देन है। वो किसी पार्टी उसमें नहीं थे, निर्दलीय थे। उन्होंने जो काम किया आर.के. चौधरी ने किया, बाकी अन्य पार्टी किसी ने नहीं किया। सब लोग आश्वासन देते हैं। यहाँ 5 साल अमरीश पुष्कर भी रहे हैं, उन लोगों से भी हमने कहा है, लेकिन वो आज बन जाएगी, कल बन जाएगी। आर.के. चौधरी साहब भी जीते हैं, अब की उन्होंने भी आश्वासन दिया, अभी तो खैर कहे हैं कि बन जाएगी। और अमरीश रावत भी हैं बीजेपी से, उनसे भी शिकायत की गई है, उन्होंने भी कहा बन जाएगी। लेकिन जो भी जिससे भी बात करो आश्वासन देता है, काम कोई नहीं करता है। विधानसभा यहाँ से आधे घंटे का रास्ता है, पूरी सरकार प्रदेश की चलती है उसी विधानसभा से, किसी की निगाह नहीं पड़ रही है। अब सर निगाह सबकी पड़ती है लेकिन कोई करना नहीं चाहता है। देखता सब कोई है, जानता सब कोई है। हम लोग जैसे कहीं मीटिंग वूटिंग होती जाते हैं देखने तो वहाँ नाम आता है हमारे गांव का कि सबसे बेकार जवाहर खेड़ा की रोड है, वो बननी चाहिए। लेकिन सर फिर उसके बाद भूल जाते हैं लोग, दोबारा वापस लौट के नहीं आते। सड़क से कोई गुजर जाए तो फिर धूल के अलावा कुछ है, धूल के अलावा कुछ नहीं है। और छोटे छोटे बच्चे, हमारे गांव में छोटा सा प्राथमिक स्कूल है, यहाँ से कई गांव के बच्चे हमारे गांव पढ़ने आते हैं। वो बारिश में ही गिर जाते हैं, बस्ता खराब हो जाता है, कापी किताब खराब हो जाती हैं, ड्रेस खराब हो जाती है, फिर वापस लौट जाते हैं। ये स्थिति है हमारे गांव की। ना तो यहाँ पानी निकलने का सही कोई, मैं देख रहा हूँ नाली का निर्माण नहीं, यहाँ सब सर पानी भर जाता है या कहीं नहीं निकलता पानी। ये स्थिति है हमारे गाँव की। हमारे गाँव से ज़्यादा गंदगी किसी गाँव में नहीं। ये है, ज़मीनें भी ऐसे पड़ी रहती हैं, कहीं पानी निकालने के लिए रास्ता नहीं है। इधर देखो जाके सारी ज़मीनें पड़ी हुई हैं, पानी निकलने के लिए नाला बना हुआ है, खुदाई नहीं हो रही है। क्या करें हम लोग, मजबूरी है। अब गुस्से में हैं आप, मतलब सच में आपको लग रहा है कि आपके गांव की सड़क बहुत साल से नहीं बनी तो नहीं है, बनी नहीं है सर। अगर बनी होती तो हम लोग ऐसे नहीं परेशान होते। कोई भी नहीं सुनता है, ज़मीनें भी पड़ी हुई है, जो फसल नहीं हो पा रही, नहीं हो पा रही है। इधर देखो जाके फसल नहीं हो पा रही है, 50 बीघे ज़मीन पड़ी हुई है। अब हम लोग किसान कहाँ से जाएं, क्या करें। क्या नाम है आपका भैया? शिवम भाई, तो अगली बार क्या रणनीति है? अब कोई विधायक सांसद आएगा, आप उसको दिखाएंगे आपकी सड़क का हाल क्या है और कितने साल से हम दौड़ रहे नहीं बन रही? इस बार जो मौजूदा है पहले उन्हीं ने आश्वासन दिया है, पहले उनको ही देख लें कि करते हैं कि नहीं करते हैं अपने कार्यकाल में। फिर 27 का चुनाव आ रहा है, उसमें जो है देखेंगे कोई अगर विधायक अपने यहाँ से बनता है तो फिर उससे भी अपना कहेंगे। कहते तो फिलहाल सभी से एप्लीकेशन सबको मिलता है, लेकिन जो है फिर लेकिन कोई सुनता है नहीं। कहाँ स्कूल है आपका? नंदौली में। इधर देखो तो कैसे जाते हो? इसी रास्ते से जाते हो? यस सर। बरसात में कैसे जा पाते हो? नहीं जाते हैं, पैदल जाते हैं। पैदल? बहुत खराब रास्ता है, गिर भी जाते हैं, कपड़े भी गंदे हो जाते हैं, बैग खराब हो जाता है, लौट आते हैं। और भी बच्चे हैं, हाँ, उनसे भी बात करेंगे, समझेंगे, उनको बुलाएंगे। तो स्कूल जाना दूभर हो जाता है इस रास्ते से? जी, बहुत दुश्वार हो जाता है। इधर एक नंदौली में स्कूल है, एक इधर बघौना में है। तो पास के जितने भी गांव हैं, 2-3-4 गांव से मिलकर यहाँ बच्चे जो पढ़ने आते हैं, तो ये जब बारिश के टाइम पे जब ये बड़े बड़े नाले हैं जब भर जाते हैं तो इसमें पानी भर जाता है, तो बच्चे गिरते हैं, गाड़ी वाले भी फिसल के गिरते हैं, और गांव के जो लोग भी सुबह शाम अपना कार्यभार जो करने जाते हैं वो भी गिरते हैं। तो इसका मेन कारण है, अब जैसे ये रुस्सा पुल के आप आगे क्रॉस करेंगे तो ना आप साइकिल से निकल सकते हैं ना पैदल निकल सकते हैं। तो इसका ये कारण है कि बड़ी बड़ी लोडेड गाड़ियां चलती हैं, जो एक साइड में कंपनी बड़ी हैं, हैवी वाहन। उस कंपनी अगर एक बार हम सारे गाँव के लोगों ने अपील किया था कि मतलब रोड को बनवाया जाए, काफ़ी लोग गिर गए, उसमें गिरने के बाद चोटें 2-3 महीने बाद वो ठीक हुए, तो अभी तक कोई नहीं सुनवाई होती। सुनवाई का कारण इसलिए है कि अगर कोई अपील भी करता है तो उसको खारिज कर दिया जाता है। इसका मेन ये कारण होता है, इस कंपनी का मालिक है ब्रजभूषण सिंह, तो उनके द्वारा
बात की गई थी कि निर्माण का, अब जैसे फाटक है उसको अंडरग्राउंड किया जा रहा है। अंडरग्राउंड होने के बाद ये रोड वो बनवा देंगे, उन्होंने स्वयं बोला था। बात की जाए इस रोड की तो जितने भी गाड़ियां अगर उधर से जब नहीं निकल पाती हैं तो वही लोडेड गाड़ियां इधर से निकलती हैं टोल बचाने के चक्कर में। और जब इधर से जब बड़ा वाहन निकलेगा, ओवरलोड रहेगा, तो ये रोड उतना उस क्षमता की रोड नहीं है, उस क्षमता की रोड नहीं है कि ये रोड सह ले। और बच्चों से बात करेंगे तो इसी रास्ते स्कूल आना जाना होता है। यस, हाँ, यहाँ से ही हम लोग स्कूल जाते हैं। इधर अच्छा, आगे गड्ढा खुद चुका है, इस वजह से हम लोगों को पैदल उतर के जाना पड़ता है। रोड बहुत ख़राब है, बहुत सालों से स्कूल जा रहे हैं, यहाँ बहुत ही दिक्कत होती है, उतर के जाना पड़ता है। ये दिक्कत आप स्कूल जाते वक्त होती होगी और गिर जाते होंगे, बैग खराब? यहाँ पर बहुत बार हम लोग गिर चुके हैं, यहाँ पर बहुत पानी भरा रहता है, बहुत दिक्कत होती है हम लोगों को जाने में स्कूल। अभी जब सूखे में इतनी टूटी फूटी है तो कच्चे बारिश होती है। हाँ, बारिश में बहुत दिक्कत होती है हम लोगों को स्कूल जाने में। ठीक है, तो आप भी इसी गाँव के रहने वाले हैं? कब से नहीं बनी आपकी सड़क? अरे बहुत दिनों से पड़ी हुई, इधर PWD से यहाँ तक जब होता है तो बनता है। उसके बाद में अब की बार फिर आए थे, नाप जोख हो चुकी थी बनने के लिए, लेकिन ये कंपनी की वजह से नहीं बन पा रही है। अब इधर तो बनती ही नहीं है। ये शुद्ध थी कि चाहे बछरावा जाना हो या निगोहा जाना हो तो इससे सुविधा ठीक थी। रायबरेली की तरफ, रायबरेली या लखनऊ, इससे बहुत सुविधा थी, लेकिन ये भी नष्ट हो चुकी है और ये तो नष्ट है ही है। ठीक है, आप कितने दिन देख रहे हैं आपकी सड़क गड़बड़ है? अरे ये लगभग 20 साल से खराब रास्ता, ये जवाहर खेड़ा है और यहाँ की रोड इतनी ख़राब चलती रहती है हमेशा। अभी तो सूखा है तो मतलब आदमी निकल जा रहे हैं, लेकिन जब बारिश होती है तो यहाँ कोई निकल नहीं पाता है। बहुत ही ज़्यादा ही ख़राब है। इधर सारी रोडें, इधर जो बताएं कंपनी वाले वाहन आते हैं वो तो उसके चक्कर में, और इधर तो वैसे बहुत कम आते हैं, लेकिन इधर भी रोड ख़राब है, गाड़ियाँ इधर भी निकलती हैं। ये जवाहर खेड़ा इलाका है, लगभग 500 मीटर की ये जो है वो कच्ची सड़क है और 2.5 किलोमीटर जो है दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो पक्की सड़क है। नालियों की हालत ख़राब है, बजबजा रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। कई ऐसे इलाके हैं जहां नालियां भी नहीं बनी हुई हैं। बरसात के मौसम में हाल ये है कि बच्चों का स्कूल जाना यहाँ से मुश्किल हो जाता है, चूँकि गांव में कोई बड़ा स्कूल नहीं है, सिर्फ प्राइमरी स्कूल है। तो ऐसे में बड़े स्कूल की तरफ अगर जाना होता है तो बच्चे दूर जाते हैं यहाँ से और उनको इसी रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। जवाहर खेड़ा ही नहीं, आसपास के कई गांवों की कनेक्टिविटी भी इसी सड़क से है। लाखों की आबादी रोजाना इसी सड़क से सफ़र करती है, लेकिन हालत जर्जर है और कोई भी सुनने को तैयार नहीं है, चाहे वो अधिकारी हों, चाहे वो सांसद या विधायक हों। लखनऊ से उड़ेल सर राम के साथ तकल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।